आज की डेट में जहां हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाड़ियों को लेकर, हमें किसी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, किसी में हमें माइलेज मिलती है, सेफ्टी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आप किसी से डिस्कशन करते हो अबाउट कार्स, कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको यूनानिमस अग्रीमेंट मिलता है अबाउट सेफ्टी। सो स्कोडा एक ऐसा ही ब्रांड है, इसीलिए आज मैं रिव्यू करने आई हूँ उसकी एक गाड़ी जो है काइलैक। सेफ्टी की बात ही कर रहे हैं तो स्कोडा काइलैक में आपको कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। तो भले ही आप बेस वेरिएंट चूज़ करें इसका तो भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। उसके साथ में आपको ABS विद EBD मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी एक्सेट्रा। अब स्कोडा की गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेसी में बनाई जाती हैं विद हाई टेंसाइल स्टील। इसी वजह से इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग मिल रही है ग्लोबल एनकैप की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके वेरिएंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। वो है क्लासिक जो इसका बेस मॉडल है, फिर उसके बाद है सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस के साथ। उसके बाद पावर जो मिलेगी आपको 115 PS की पावर मिलेगी और 178 Nm का टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम। उसके बाद माइलेज की बात करें तो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही करीबन 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। इसका जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होता है 7.89 से और टॉप वेरिएंट जाता है 14.40 लाख का। ये है एक्स शोरूम प्राइस। जो वेरिएंट आज मैं रिव्यू करने आई हूँ वो है स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट, जो है इसके टॉप वेरिएंट से एक लेसर वेरिएंट। सो इसका टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज है तो ये सिग्नेचर प्लस जो है उससे बस एक लेवल कम है। उसके बाद ये जो रिव्यू मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, ये मैं कर रही हूँ ब्राइट स्कोडा, जो एक स्कोडा की डीलरशिप है गाजियाबाद में। अब ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। तो आप गाड़ी की चौड़ाई देखिए, यहाँ पर आपको 1783 mm की विड्थ मिलेगी इस गाड़ी की। अब ये जो LED DRLs देख रहे हैं आप, ये हमें स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद आते हैं हम इसकी हेडलैम्प्स पे, तो ये हमारी LED हेडलैम्प्स हैं। अगर हम इसके टॉप वेरिएंट पे जाते हैं प्रेस्टीज में तो हमें ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेगी। उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छी सी दिखने वाली हमें ग्रिल मिल रही है 3D रिब्स के साथ। इससे गाड़ी को और ज़्यादा रोबस्ट लुक मिलती है और ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। यहाँ पर जो है हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अब ये हमें हाफ इंडिकेटर मिल रहा है, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाओगे जो प्रेस्टीज है उसमें आपको ये फुल चलेगा। अब ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो इस गाड़ी की जो लंबाई है वो है 3995 mm की, जो करीबन 4 मीटर की लंबाई है। और इसकी जो हाइट है वो है 1619 mm की, इंक्लूडिंग रूफ रेल्स। उसके बाद बात करते हैं हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 189 mm का और जो इसमें व्हील बेस हमें मिल रहा है वो है 2566 mm का। इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, लेकिन क्लासिक वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 16 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे और टॉप वेरिएंट में प्रेस्टीज में आपको 17 इंचेस के डुअल टोन अलॉयस मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा हेक्सागन टेक्सचर देखने को मिलेगा। और ORVMs पे आते हैं तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे और डोर हैंडल्स में आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिलेंगे, जो क्लासिक और सिग्नेचर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, आपको सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में ही मिलेगा। उसके बाद ये है हमारी इसकी रूफ रेल ब्लैक कलर में और जो फ्यूल टैंक का लिड है वो यहाँ है विद 45 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी। अब ये है गाड़ी का बैक प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमें LED की टेल लैम्प्स मिल रही हैं जो स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स मिलेंगी। उसके साथ में आपको स्कोडा की और काइलैक की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिलेगा जो आपको क्लासिक और सिग्नेचर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पर हमारे 2 पार्किंग सेंसर्स भी हैं और ये जो स्किड प्लेट है जिस तरह आगे सिल्वर कलर में थी पीछे भी सिल्वर में है, क्लासिक में आपको ब्लैक में मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफॉगर मिल रहा है। उसके बाद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है और अगर आप इसके टॉप वेरिएंट पे जाते हो तो यहाँ पर आपको वाइपर भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। ये अगेन हमें सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में मिलेगा। माइक्रो टिप एंटीना मिलेगा अगर आप इसके क्लासिक और सिग्नेचर पे जाते हो। ये जो स्पॉइलर मिल रहा है ये आपको मिल रहा है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। हमारी चाबी है वो कुछ ऐसी दिखती है।
अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और हमारा जो डोर ट्रिम है वो ऐसा है। हमें डुअल टोन में गाड़ी मिल रही है पूरी, सब वेरिएंट्स में हमें डुअल टोन ही मिलेगा देखने को। और हमारा जो डोर हैंडल है ये क्रोम में मिल रहा है विद हेक्सागन पैटर्न। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है फैब्रिक में आर्मरेस्ट मिल रहा है। अगर आप प्रेस्टीज पे जाओगे जो उसका टॉप वेरिएंट है तो आपको लेदरेट में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें पावर विंडोज़ मिल रही हैं, चाइल्ड लॉक मिल रहा है, ORVM की सेटिंग्स मिल रही हैं और साथ में हमें यहाँ पर 4 स्पीकर, चारों दरवाज़ों पे एक स्पीकर मिल रहा है और ट्विटर्स मिल रहे हैं। और उसके साथ में यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह भी मिल रही है सामान रखने के लिए। अब ये है हमारी सीट्स जो फैब्रिक में मिल रही हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाते हो तो आपको ये लेदरेट में मिलेगी और टॉप वेरिएंट पे आपको ये ड्राइवर एंड को ड्राइवर की सीट्स जो है वेंटिलेटेड भी मिलेंगी। इसमें आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिल रहा है। अगेन प्रेस्टीज में जो टॉप वेरिएंट पे आपको ये इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट मिलेगा। यहाँ हमें मिल रहा है स्टार्ट स्टॉप इंजन पुश बटन और साइड में हमें मिल रहा है ये हमारे हेडलाइट्स के लिए नॉब और उसके बाद हमारे यहाँ पर हेडलाइट्स के कंट्रोल्स के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का हमें AC वेंट मिल रहा है। हमें इसका MID जो है ये 8 इंचेस का MID मिल रहा है। अगर आप इसके क्लासिक या सिग्नेचर वेरिएंट पे जाते हो तो ये आपको 3.5 इंचेस का मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम इसके स्टीयरिंग पे। तो इसका स्टीयरिंग हमारा 2 स्पोक स्टीयरिंग है और इसका हॉर्न ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं और यहाँ पर हमारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल रहे हैं। तो ये जो क्रूज़ कंट्रोल है ये आपका क्लासिक और सिग्नेचर में नहीं आएगा, ये आपका सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में ही अवेलेबल होगा। एक और चीज़ जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स वो है इसका टेलीस्कोपिक और टिल्ट वाला स्टीयरिंग। इस गाड़ी में हमें काफ़ी सारे सिंपली क्लेवर फीचर्स मिल रहे हैं जिसमें से एक जो है ये टिकट होल्डर का हुक भी मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर। सो यूजुअली हमें यहाँ सनवाइज़र पे मिलता है तो हमें सनवाइज़र पे तो मिल ही रहा है प्लस यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है जो हम सामने हैंडी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है IRVM, तो ये हमारा मैनुअली एडजस्टमेंट वाला है। ये है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो 10 इंचेस की मिल रही है। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट पे जाओगे तो ये 7 इंचेस की मिलेगी और क्लासिक में तो ये मिलेगी ही नहीं। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको जो ऑप्शंस देखने को होते हैं, एक तो नेविगेशन मिल रहा है, उसके साथ में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, उसके साथ में और भी काफ़ी सारी आप चीज़ें इसमें देख सकते हो, जैसे अपने व्हीकल स्टैट्स हो गए, व्हीकल सेटिंग्स हो गई, मतलब का जितना भी आपकी सब चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी आप यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट। और ये है हमारा सेटिंग्स का बटन। उसके बाद ये है हमारे AC के वेंट्स और यहाँ पर हमें हमारा है AC के कंट्रोल्स। तो ये हमारा पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल्स है, टच पैनल है। तो हम अगर यहाँ पर मैक्स करते हैं तो हमारे मैक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम इसके फ़ैन की स्पीड धीरे तेज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें 2.5 PM का एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है और ये हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो ये हमारा गियर नॉब मिल रहा है हमें। उसके बाद आते हैं हम इसके इस एरिया पे। तो यहाँ पर हमें अभी तो स्मार्टफ़ोन चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ बस आप अपना फ़ोन रख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज वेरिएंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको स्मार्टफ़ोन वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 Type C के चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है। उसके बाद ये है हमारी मैनुअल हैंड ब्रेक और यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट में भी थोड़ी सी स्टोरेज की जगह मिल रही है। और ये हमारा फैब्रिक वाला आर्मरेस्ट है, हैंड रेस्ट है। अगर आप प्रेस्टीज पे जाएंगे तो आपको लेदरेट में मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमें कैबिन लाइट्स मिल रही हैं, मैप लाइट्स। उसके बाद यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है सनवाइज़र में। और ये है हमारा ग्लव बॉक्स जो कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स है और इसमें हमें सन ग्लासेस होल्डर भी मिल रहा है। ये है इसकी सेकंड रो। अब इसमें हमें मिल रही है 60-40 स्प्लिट पे सीट्स। अगर आप क्लासिक या सिग्नेचर पे जाते हो तो आपको ये बेंच स्टाइल में मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं AC के वेंट्स और 2 Type C के चार्जिंग पॉइंट्स। अब ये है हमारा इसका बूट। हमें इसमें 446 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, लगेज स्पेस मिल रहा है और हमारी यहाँ पर लगेज लैम्प भी मिल रही है।
उसके साथ में यहाँ पर हमें 15 इंचेस का स्पेयर टायर भी मिल रहा है। उसके बाद आते हैं बहुत ही कमाल की चीज़ में, जो है इसकी पार्सल ट्रे। इसको आप, जो ये पार्सल ट्रे है ना, नॉर्मली क्या होता है हमें नहीं चाहिए होती तो हम इसको उतार के हमें आगे रखनी पड़ती है, हमें ऐसे छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी प्रोविज़न मिल रही है जो हमारी ये हुक्स है। सो गाइज, ये था रिव्यू स्कोडा काइलैक का, जो 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है सिग्नेचर प्लस। इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 12.40 लाख इसका एक शोरूम प्राइस है। अगर आप रहते हैं गाज़ियाबाद में तो आपको पड़ेगी 14.18 लाख की ऑन रोड। आप इस गाड़ी को इन पर्सन देख सकते हैं ब्राइट स्कोडा पे आके, जो गाज़ियाबाद में बेस्ड एक इसकी डीलरशिप है। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं या आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके साथ ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप और इस तरह के वीडियोस देख सकें फ्यूचर में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रिव्यू विद लीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।